बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं कलेक्टिवली। वैसे तो मुझे पता नहीं है कि टोटल जितने भी लेक्चर होंगे वो उस सीक्वेंस से अलग से लिखूंगा। तो होम्योस्टेसिस को इसको डिस्कस करने से पहले हमने प्लांट वाला डिस्कस किया था, और पिछले लेक्चर में हमने रोल ऑफ स्किन और रोल ऑफ लंग इन होम्योस्टेसिस भी डिस्कस कर लिए। तो आज हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? रोल ऑफ किडनी एंड रोल ऑफ लिवर इन होम्योस्टेसिस। एसएलओ बेस कोई मतलब एसएलओ बेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उसके जवाब जरूर दूंगा। और पिछले लेक्चर भी पढ़े हैं, उधर भी नजर डाल लीजिएगा। ओके, ये सारे जितनी भी मेहनत है वो आप लोगों के लिए। हमें YouTube से ज्यादा इतना कुछ नहीं मिलता, हम सिर्फ आपके फायदे के लिए ये काम कर रहे हैं। ओके, तो चले इस चीज को डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं किडनी की, आपको पता है किडनी क्या है? एक होम्योस्टेटिक ऑर्गन है। किडनी क्या है? किडनी एक होम्योस्टेटिक ऑर्गन है। किडनी किडनी एक होम्योस्टेटिक ऑर्गन है। क्या है? होम्योस्टेटिक स्टैटिक ऑर्गन है। और ये होम्योस्टेसिस में किस तरह से इन्वॉल्व होता है कि ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसका एक फंक्शन लिख रहा हूँ, टू रेगुलेट द pH ऑफ ब्लड, द pH ऑफ ब्लड। कि ये जो ब्लड है उसकी पीएच को क्या करते हैं? ये मेंटेन करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स इसने क्या रिमूव करने हैं? साल्ट मटेरियल को। इसी तरह से यूरिया की बात कर लें, यूरिक एसिड की बात कर लें, ठीक है। इसी तरीके से और भी ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं, क्रिएटिनिन है, व्हाटएवर, ठीक है। और इसी तरीके से एक्स्ट्रा वाटर को भी रिमूव करते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा वाटर is also removed by the kidney। ओके, तो ये इसके चंद फंक्शन है। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे फंक्शंस है कि आप ये भी कह सकते हो कि इट फिल्टर्स द ब्लड, इट फिल्टर्स द ब्लड। ओके, क्योंकि आपको पता है कि इट इज द सेंटर वेयर ऑल द ब्लड इज फिल्टर्ड हेयर, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो हमारा नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम उसको डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रोल ऑफ लिवर। रोल ऑफ लिवर के लिवर का जो ना क्या रोल होता है इस होम्योस्टेसिस में। आपको पता है ऑफ कोर्स इट इज आल्सो अ होम्योस्टेटिक ऑर्गन। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसका जो मेन फंक्शन है कि ये ब्लड से, मतलब आप बात कर लो कि जो अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड अगर ये एक्सेस क्वांटिटी में मौजूद हो तो ये डी अमाइनेशन करता है। क्या? डी अमाइनेशन। और उस डी अमाइनेशन के नतीजे में प्रोड्यूस क्या होता है? यूरिया प्रोड्यूस होता है। ओके, और उसके अलावा मैं बात करूं कि ये ऑफ कोर्स ये शुगर की क्वांटिटी को, फैट्स की क्वांटिटी को, और उसके अलावा यही अमीनो एसिड्स की क्वांटिटी को क्या करता है? रेगुलेट करता है। ओके, कि ये शुगर की क्वांटिटी को, अमीनो एसिड की क्वांटिटी को, फैट्स की क्वांटिटी को क्या करता है? रेगुलेट करता है। उसके अलावा आपको पता है कि ये एज अ मतलब हार्मोन भी रिलीज करता है, ठीक है। इसके अलावा जो ना ये ग्लूकोज को भी स्टोर करता है, ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अच्छा सॉरी, यहाँ ये कोई हार्मोन रिलीज नहीं करता, लेकिन ये पेंक्रियाज से आने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन, वो क्या करते हैं? ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोजन में, दैट इज स्टोर्ड इन लीवर। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है कि ये क्या करता है कि जो हीमोग्लोबिन है उसकी ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होता है।
हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन की जो ब्रेक डाउन है, हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन, में यहाँ से लिखता हूँ ब्रेक डाउन। अब इसको किस में ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है, बिलीरुबिन, और ये जो बिलिरुबिन है फर्दर इससे क्या प्रोड्यूस होता है, बाइल प्रोड्यूस होता है। ओके, अब उसके अलावा आयरन की क्वांटिटी को रेगुलेट करने के लिए, आयरन की क्वांटिटी या आयरन लेवल को मेंटेन करना, लेवल मेंटेनेंस ये भी कौन कर रहा होता है, आपका लीवर कर रहा होता है, ठीक है। ये इसके चंद फंक्शंस हैं, ये सारे मतलब इन चीजों को मेंटेन करके आपके जो ब्लड की जो क्वांटिटी है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसके अलावा आप जो 9th में आप लोगों ने पढ़े थे 5-6 पॉइंट्स लीवर के, मेरे ख्याल से 7 पॉइंट्स थे, उनको भी क्या करता है ये, उनको भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक और टॉपिक शायद 9th वाले बच्चों को बताया था कि ग्लाइकोनियोजेनेसिस, क्या, मैं इसको इधर लिख लेता हूँ इस साइड पे, कि ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, वर्ड जेनेसिस जहां भी आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोड्यूस, इसका क्या मतलब होगा, प्रोड्यूस करना। तो अब इसमें ग्लूकोज की प्रोडक्शन होगी, ठीक है, कि प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स, नॉन कार्बोहाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स। अब नॉन कार्बोहाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स, आप लोगों का असाइनमेंट है कि भाई नॉन कार्बोहाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स कमेंट में आपने कमेंट करना है जल्दी से, ऐसा समझो कि भाई मैं बोल रहा हूं आप सामने पढ़ रहे हो, कोई डिफरेंस नहीं है, हम दोनों एक ही जगह पे हैं, ठीक है, मैं बोलता जा रहा हूं, यहां से पढ़ाता जा रहा हूं, आप लिखते जा रहे हो, दैट्स इट। तो अब मैं जैसे पूछ रहा हूं कि भाई नॉन कार्बोहाइड्रेटेड मॉलिक्यूल कौन से, तो आपने कमेंट सेक्शन में फौरन बताना है कि सर जी ये होते हैं। ओके, तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने मतलब वैसे तो टॉपिक बहुत लेंथी था, जिसमें हमने होमियोस्टेसिस इन एनिमल को डिस्कस किया, और इसमें हमने रोल ऑफ स्किन को डिस्कस किया, ये पिछला लेक्चर आप लोग लाजमी देख लीजिएगा। उसके बाद रोल ऑफ लंग्स को हमने डिस्कस किया है, और उसके अलावा रोल ऑफ किडनी अभी हमने पढ़ा, और उसके अलावा ये क्या है, रोल ऑफ लीवर है। अब नेक्स्ट जो हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलेंगे वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें किडनी को डिस्कस करेंगे, किडनी के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। और उससे पहले कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उसको रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।